दीप मॉर्निंग। वैसे तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है आज, मॉनेटरी पॉलिसी पर नजर रहेगी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ है जरा बताइए। कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है नेहा। आई थिंक अब एक क्लियर संकेत ग्लोबल मार्केट्स दे रहे हैं, यूएस के बाजार इन पर्टिकुलर, कि जब तक फेड की पॉलिसी नहीं आएगी तब तक कोई आप ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लेते हुए देखेंगे। एक थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में आ गए हैं, एक अच्छा पुल बैक हुआ है और उसी के आसपास अब आपको कंसोलिडेशन भी होते हुए दिख रहा है। तो कल कुछ ऐसा बड़ा सरप्राइज नहीं हुआ। जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो हमने देखा था कि अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े सुस्त ही दिख रहे थे। उसके मुकाबले में देखेंगे तो डाउ थोड़ा आपको ऊपर बंद होते हुए दिखा है, एसएनपी और नैस्डैक में आपने गिरावट जरूर देखी है। बट एसेंशियली मिला जुला कारोबार था, भारी उतार चढ़ाव था, बट बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। डाउ की अगर आप बात करें तो सिर्फ 250 अंक की रेंज में आपने कारोबार होते हुए दिखा। सिर्फ थोड़ी देर के लिए नेगेटिव टेरिटरी में गया, अदरवाइज थ्रू द डे पॉजिटिव रहा, बट हल्की बढ़त थी। सिर्फ 90 अंक ऊपर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। उसके सामने अगर आप देखें एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, यहां पर कल थोड़ा अच्छा एक्शन था, स्पेशली एनर्जी स्टॉक्स, जिसकी वजह से डाउ को कल सहारा मिलते हुए दिखा है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने वाली कंपनीज में भी आपने मूव देखा, जिसकी वजह से ये सेक्टर ठीक ठाक था। बट कल नैस्डैक में आपने गिरावट देखी और सिग्निफिकेंट गिरावट देखी है। 1.25% गिरकर नैस्डैक दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज आईटी शेयर्स में कल प्रेशर था, स्पेशली दो बड़े स्टॉक्स में कल आपने गिरावट आते हुए देखी है। एक है आपका अल्फाबेट जो 0.25% गिरा है और एक आपका अमेजॉन जो 4.25% गिरा है। इसे मुनाफा वसूली ही माना जा रहा है, कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं है। बट क्योंकि इन दो शेयर्स में इन पर्टिकुलर आपने ज्यादा गिरावट देखी, ओवरऑल आईटी भी थोड़ा कमजोर था, इसकी वजह से नैस्डैक आपको गिरते हुए दिखा। बट जो स्मॉल कैप्स की तेजी है वो अभी भी कायम है। कल भी हमने देखा रसल 2000 जो पिछले 3-4 दिनों से बड़ा एक्शन आपको दिखा रहा है, कल भी यहां पर करीब 0.25% का उछाल था। जो डाउ में अच्छी एक्शन था और जो ब्रॉडर मार्केट में इनकी शेयर्स की रैली चल रही है वो अभी भी बरकरार है, जो कल की बड़ी मूव हमने आती हुई देखी। बॉन्ड यील्ड कल बढ़कर आई है, तो ये एक संकेत बाजार को जरूर दे रही है। 10 साल की यील्ड आपकी बढ़कर कल 3.8% पर पहुंच चुकी है। तो देखते हैं इसका बाजार क्या अनुमान लगा रहे हैं। वैसे तो कल अगले हफ्ते की पॉलिसी के लिए अभी भी 72% लोग मान रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बट कल बॉन्ड यील्ड थोड़ी बढ़कर आई है तो इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। यूरोप की बात करें तो बहुत ही सुस्त एक्शन था, कुछ ज्यादा बड़ा मूव आपको आते हुए नहीं दिखा। बट आज यूरोप का Q1 जीडीपी डेटा आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है मार्केट मूवमेंट के लिहाज से। कमोडिटीज में भी ठीक ठाक ही आपको एक्शन दिखा। कच्चा तेल कल 1% बढ़ा है, $77 के पास इस समय आपको ब्रेंट दिख रहा है। कुछ ज्यादा बड़ा मूव वैसे तो नहीं आ रहा है, एक ऑलमोस्ट रेंज में ही आपको दिख रहा है। बट हाँ, अमेरिका में जो साप्ताहिक आंकड़े हैं वीकली भंडार के, वो उम्मीद से विपरीत गिरकर आए हैं। इसकी वजह से कच्चे तेल को निचले स्तरों से थोड़ा सहारा जरूर मिला है। सोने में हमने कल $25 की गिरावट देखी है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड ऊपर गई थी, तो उस पर रखिए नजर। 1960 पर था सोना, अब आपको और थोड़ा नीचे आते हुए दिख रहा है। चांदी में ऊपरी स्तर से 225% का भारी करेक्शन कल आपने देखा है। बेस मेटल्स में भी आपको मिला जुला एक्शन दिखा है। कॉपर 4 हफ्ते की ऊंचाई से थोड़ा लुढ़का है, बट जिंक 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आपको दिख रहा है। एग्री कमोडिटीज दायरे के ट्रेड में है। आज सुबह जापान के बाजार पर रखिएगा नजर, क्योंकि कल जापान में हमने बड़ी गिरावट देखी है, बट आज सुबह उनके रिवाइज्ड Q1 जीडीपी डेटा आया है। 1.6% था पहले जो फर्स्ट अनुमान आया था, अब वो बढ़कर आपके लिए 2.7% आ गया। तो रोबस्ट ग्रोथ है जापानीज इकोनॉमी में, शायद इसलिए बाकी एशिया के बाजार के मुकाबले जापान में थोड़ा पॉजिटिव एक्शन आपको दिख रहा है। बट नॉनदलेस अभी बाजार को इंतजार है अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी का, और उसके पहले कल एक सुस्त कंसोलिडेशन वाला एक्शन था। बट हाँ, यूएस में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रही हैं, स्पेशली जो उनके ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स हैं। चलिए, धन्यवाद दीप आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।